गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने फोर्थ चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है और आज नए चैप्टर का शुरुआत होगा और इस चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन, मीन्स डैट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मानिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये सब चैप्टर जल्दी जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि बेसिकल कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक बात इस चैप्टर में भी पढ़ना है, उसके बाद धड़ल्लेस चैप्टर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर नंबर 5 है, यानी ये चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल एवं गति के नियम। आज हम केवल बेसिक बातें करेंगे इस पर, ठीक है, जो कि बोलकर ही ना लिख करके कर देते हैं। जैसे बात करें कि फोर्स किसको कहते हैं, बल। कोई बता सकते हैं फोर्स किसको कहते हैं? जानती है? बोलो। नहीं, चलो बचपन क्लास में सर जी सिखाए थे फोर्स द पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय F। खींचना या धकेलना को बल कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल सपोज डैट ये एक बॉडी है, इस चीज को अभी क्या कर रहे हैं, बोलिए, फोर्स लगा रहे हैं इस पर, मतलब इसको धकेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धकेलने का मतलब होता है पुश। धकेलना का मतलब क्या होता है? पुश। पुश कर रहे हैं। यही जो पुश किए यही आपका क्या है? फोर्स है। क्या है ये? फोर्स है, F। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। और ये अगर इस तरह से खींच रहा है तो ये क्या है आपका? पुल है। पुल मतलब खींचना, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, मतलब बल हो गया। यानी किसी भी चीज़ को आप खींचते और धकेलते जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये एकदम बचपन का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और थोड़ा देखिए फोर्स के बारे में। देखिए फोर्स लगाए तो क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। मोशन का कारण जो है वो भी फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बल। द काउज ऑफ मोशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। वस्तु में गति उत्पन्न करने का कारण भी बल कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु को अगर मोशन में लाते हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो आंसर क्या है? फोर्स। पिछले चैप्टर तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या मोशन में है, उसके कारण के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, नहीं, यानी वो था काइनेमेटिक्स। अब स्टार्ट हो गया डायनामिक्स। नहीं,
जिसमें गति के कारण के बारे में पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायनामिक्स। मैकेनिक्स ही चल रहा है। मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। स्टैटिक्स जब रेस्ट पोजीशन में था तो स्टैटिक्स, जब चलने लगा था तो काइनेमेटिक्स, चल रहा है किस कारण तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। और ये डायनामिक्स ही स्टार्ट हुआ एक तरह से। मिटा दूं इसको, नीचे नहीं मिटाऊंगा। ये भी 9th स्टैंडर्ड का डेफिनेशंस है, लेकिन 11th में आपको फोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रहे हैं। इसी को याद रखना है। फोर्स एक्चुअल में कहते किसको है, बल। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which can try to change the state and shape of any body। हिंदी इसका है वह भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु के अवस्था एवं आकार को बदलने की कोशिश करती है, उसे बल कहते हैं। समझ में आ रहा है? यूनिट भी बल का होता है। यूनिट मतलब मात्रक। देख लीजिए, SI यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। N से दिखाते हैं, ये सबसे परिचित है। इसी न्यूटन के अंदर आप सीखिएगा इसी चैप्टर में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह यूनिट डायमेंशन में सीखे थे। ठीक है। दूसरा CGS यूनिट। CGS यूनिट मतलब CGS मात्रक, ये होता है डाइन। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, kg का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? जैसे दूरी का SI मात्रक मीटर होता है नहीं, और ये CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, उसी टाइप से फोर्स का भी SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक डाइन होता है। जो कि ध्यान से देखिए, रिलेशंस जैसे होता है ना, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, याद रखे थे कि नहीं? उसी टाइप से फोर्स में 1 न्यूटन = कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी न्यूटन बराबर है इतना डाइन, वो डाइन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो गांव सब में बोलते हैं। कोई दिक्कत? हम जब अपनी वाइफ से झगड़ा होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं न्यूटन, वो खुश हो जाती है। समझे ना? वो खुश हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम बोलते थे मन में न्यूटन, गुस्सा के, तो वो खुश हो जाती थी। किसी दिन कोई एक स्टूडेंट जाके बोल दी उसको कि न्यूटन का मतलब होता है कि 10⁵ डाइन, यानी 1,00,000 डाइन। न्यूटन जो हुआ देखो, 1 2 3 4 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 डाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी बोले थे कि आप खुश क्यों होते हैं मैडम? आपको जो न्यूटन बोलते हैं ना सर, आपको साइंटिस्ट नहीं समझ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 1,00,000 डाइन। यानी एक बार जो न्यूटन बोला मतलब 1,00,000 डाइन हो गया। ठीक है, ऐसे डाइन साइंटिस्ट का नाम है। मिटाओ नीचे। तो किसी को से झगड़ा होगा, तुम लोग भी उसको बोल देना न्यूटन।
तो बस समझ जाएगी वो कि डाइन हो गया, 1 लाख डाइन। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब सर यह बात नहीं आता है कि स्टेट किसको कहते हैं। शेप तो समझ में आ गया, शेप समझ में आ जाता है, आकार। स्टेट मतलब अवस्था, इस चीज को भी पढ़ते हैं। किसका स्टेट? वस्तु के स्टेट। तो देखिए लिखिए तो, स्टेट ऑफ बॉडी, वस्तु की अवस्था। ये क्या है? द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति को वस्तु की अवस्था कहते हैं। यानी प्रेजेंट सिचुएशंस में किस तरह से है बॉडी, उसी को उसको बोलते हैं स्टेट। इसका टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, वस्तु के अवस्था का प्रकार। कितने प्रकार का बॉडी के पास स्टेट है? पहला लिखते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, हिंदी में इसी का नाम है विरामावस्था। दूसरा बात है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, हिंदी में इसी का नाम है गतियावस्था। कैसे लिखते जी? गतियावस्था, इस तरह से। तो जो भी हो, थर्ड नंबर आपका है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब होता है संतुलन अवस्था। और फोर्थ नंबर है स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, दिशा अवस्था, दिशा अवस्था। इतने सारे अवस्था है वस्तु की। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे हम लोग। एक एक चीज का नॉलेज होने पर तभी विद्वान बन सकता है किसी भी सब्जेक्ट का। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया और उतने सा याद कर लिया बस वो विद्वान हो गया, फिर उसको पढ़ना पड़ जाएगा। नहीं, पूरी जानकारी अगर नहीं लेते हैं तो फिर जानने के बावजूद भी अधूरा ही रह जाता है। तो पहला नंबर हम लोग पहले इसको लिखिए, स्टेट ऑफ मोशन आपका 4 प्रकार का हो गया। स्टेट ऑफ रेस्ट, फिर स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। हो गया? चलिए तब इसको अब मिटाता हूँ, आप लोग लिख लिए हैं।
अब आगे हम लोग लिखते हैं पहला नंबर स्टेट ऑफ रेस्ट, विरामावस्था। लिखिए व्हेन बॉडी इज इन rest, then that state of body is called state of rest। यानी कह सकते हैं जब वस्तु रुका रहता है तब उसके अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक सपोज डैट कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, बॉडी मतलब वस्तु हो गया, बॉडी मतलब वस्तु हो गया। ये अभी रेस्ट में है, ये अभी रेस्ट में है, यानी विराम में है। तब जो इसका स्टेट है, इसका जो स्टेट है इसी को कहते हैं हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब विरामावस्था। नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विरामावस्था। दूसरा नंबर स्टेट ऑफ मोशन, गतियावस्था। ये क्या है? व्हेन द बॉडी इज मूविंग देन दैट स्टेट ऑफ बॉडी इज called state of motion। हिंदी इसका कहें तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है तब उस वस्तु के अवस्था को गतियावस्था कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी है, सपोज डैट ये एक बॉडी है और ये अभी किस में है? मोशन में। किस में है? ये मोशन में है, मतलब गति में है। अच्छी बात है, मूविंग कर रहा है। तो ये बॉडी हो गया, बॉडी वस्तु। तब इसका जो सिचुएशंस है, स्टेट, इसके स्टेट को हम लोग कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। यानी इसका जो अवस्था है, इसके अवस्था को कहेंगे गतियावस्था। यानी कोई रुका हुआ है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चल रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है,
और ये है कुछ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हिंदी में नाम है इसका संतुलन अवस्था। ये देखिए कौन सा अवस्था है। व्हेन एनी बॉडी जस्ट started to move, then that state of body is called state of equilibrium। हिंदी इसका होगा, जब कोई वस्तु चलने की स्थिति में रहती है या होती है तो वस्तु की उस अवस्था को संतुलन अवस्था कहते हैं। वस्तु की उस अवस्था को संतुलन अवस्था कहते हैं। नीचे मिटा दूं। ये बोला समझने वाली बात है। जैसे कोई भी बॉडी है, ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है, नहीं समझे? गाड़ी जब स्टार्ट होता है, ना चलता है ना रुका रहता है, वैसा सिचुएशन आता है ना थरथरी पर। वो जो स्टेट है, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेट। थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगा, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा कम कर दिए तो रुक जाएगा। ना ही वो रुका हुआ है ना ही चल रहा है, चलने की स्थिति में है। तो वैसा जो स्टेट है, वैसे स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बॉडी का सिचुएशन है, जस्ट लिखिए, अब जस्ट स्टार्टेड टू मूव, चलने की स्थिति में। ये वस्तु जो है, ये बॉडी यानी बॉडी जो जिसको वस्तु बोलते हैं हिंदी में, ये चलने की स्थिति में। तो इसका जो स्टेट है, हाँ, ये स्टेट आपका कहलाएगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। तो समझ में आ गया। चौथा बात अगर कहें, क्या था चौथा? स्टेट ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा की अवस्था, कहेंगे व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए proper direction, then that state of body is called state of direction। यानी हम हिंदी बना लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी खास दिशा में गतिमान
होती है तो वस्तु के उस अवस्था को दिशा की अवस्था कहते हैं। दिशा की अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बड़ा ही आसान होगा, ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, जा रहा है इस डायरेक्शंस में, फिर ये बॉडी है इसी डायरेक्शंस में जा रहा है, ये एक ही डायरेक्शंस में ये मूव कर रहा है। नहीं, जैसे यहाँ डायरेक्शंस बताने के लिए आपको बता दिए हैं, पढ़ा चुके हैं। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, बगल में ईस्ट, फिर इधर वेस्ट। अगर यह कंटिन्यू ईस्ट डायरेक्शंस में ही गति करते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ही डायरेक्शंस में है, तब इस वस्तु का जो स्टेट होगा, ये सब वस्तु का जो स्टेट होगा, इसका जो स्टेट होगा, स्टेट ये कहलाएगा स्टेट ऑफ डायरेक्शन। स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो ये आपने सीखा कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन क्या है। पूर्णतः कंप्लीट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं? अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। वस्तु पर बल का प्रभाव, यानी क्या क्या प्रभाव हो सकता है अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगेगा, क्या क्या हो सकता है। अब इसको समझना है। अब इसको समझना है कि किसी भी वस्तु पर फोर्स जो लगेगा उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो चलिए गौर करना है, समझते हैं। फोर्स कैन चेंज द state of rest into state of motion of any body। यानी कह सकते हैं बल किसी भी वस्तु के विरामावस्था को गतियावस्था ऐसे लिखते हैं, गतिया कैसे लिखते हैं, गतियावस्था, विरामावस्था को गतियावस्था में परिवर्तित कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। वस्तु पर फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। जो वस्तु रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। जैसे एग्जाम्पल ये वस्तु है, अभी ये रेस्ट में है। किस में है? ये रेस्ट में है, मतलब विराम में है। कोई दिक्कत? लगा दिए इस पर फोर्स, ये वस्तु आ गया किस में? अब मोशन में। किस में आ गया?
मोशन में, गति में। कोई दिक्कत? तो बताइए ये कैसा था, बताइए स्टेट इसका कैसा था? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बदल गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया किसमें? स्टेट ऑफ मोशन में। हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये बदला, विरामावस्था, विरामावस्था से चला गया कहाँ में? गत्यावस्था में। तो यानी फोर्स ये कर सकता है, यानी फोर्स का प्रभाव जब कोई रेस्ट बॉडी पर रहे तो उसको गत्यावस्था में ला सकता है। लाता है यह जरूरी नहीं, ला सकता है। कभी कभी लगाए नहीं हिला उतना फोर्स। दूसरा बात, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन into state of rest of any body। यानी यह बात लिख सकते हैं फिर से, बल किसी भी वस्तु के गत्यावस्था को विरामावस्था में बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं? बताइए। जैसे कोई कार या कोई भी बॉडी यह गति कर रहा था, ये किस में था? मोशन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। बताइए फोर्स अगर लगा देंगे उल्टा डायरेक्शन में तो यह रेस्ट में आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, आ जाएगा रेस्ट में, मतलब विराम में ये आ जाएगा। तो यह पहले कौन सा स्टेट में था? स्टेट ऑफ मोशन में था कि नहीं? यह बदल दिया, चेंज हो गया किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में। ला सकता है कि नहीं? ऐसा लाना बड़ा चीज़ नहीं है। यानी कोई चीज़ गत्यावस्था में था, उसको बदला, फोर्स कौन बदला? फोर्स ने बदला किसमें? विरामावस्था में। कोई दिक्कत? चलती हुई गाड़ी को ध्यान से देखिए, चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाकर रोका जाता है। बताइए कौन सा स्टेट चेंज किया? हाँ, मोशन को रेस्ट में नहीं, स्टेट ऑफ मोशन, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में। यानी ब्रेक क्या करता है? पूछेगा गाड़ी का ब्रेक का काम क्या है? स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कोशिश करना, नहीं बदलना। ये सब क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, बॉलर गेंद को पूछ रहे हैं, बॉलर गेंद को, गेंद है हमारे पास, बॉलर देखो, बॉलर गेंद को फेंकता है तो गेंद के कौन सा स्टेट चेंज होता है? हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में बदलता है। ऐसे लाखों क्वेश्चंस हो सकता है, इसलिए क्वेश्चंस लिखाना संभव नहीं है, ठीक है। और लाखों क्वेश्चंस हो सकता है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। अगर पूछेंगे, देखिए बैट्समैन बॉल को का कौन सा स्टेट चेंज करता है? रेस्ट में लाता है, डायरेक्शन का स्टेट चेंज करता है, नहीं डायरेक्शन दे देता है उसको। कोई दिक्कत? वो भी पढ़ाएंगे, मिटाता हूँ इसको, ठीक है। बंदूक बुलेट को
जब फायर करता है तो कौन सा स्टेट को चेंज करके कौन से स्टेट में ला देता है? बंदूक बुलेट को जब फायर करता है तो रेस्ट स्टेट को किस में लाता है? स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ रेस्ट कन्वर्ट कर देता है किस में? स्टेट ऑफ मोशन में। तो बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बता लीजिएगा। 3rd नंबर, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन। कह सकते हैं बल दिशा अवस्था को बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, देखो कोई भी बॉडी है, ये गेंद है, नहीं जा रहा है इस तरह से, कोई दिक्कत? बल्ला से शॉट लगा दिया, उड़ जाएगा इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? या समझो ये इसका मोशन था, एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? इसका डायरेक्शन सब इधर है या नहीं? कोई दिक्कत? इस पर इधर से फोर्स लगा दो, क्या लगा दिया? फोर्स। तो ये गेंद किधर चला जाएगा बताइए? इस डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं? गेंद इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसका डायरेक्शन बदल गया। बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर पूछेंगे क्या चेंज हुआ है बॉडी का? डायरेक्शन स्टेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? यानी ये काम जैसे क्रिकेटर बैट्समैन बॉल को दिशा दे देता है, दिशा बदल देता है फोर्स लगाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? या हम ही जा रहे हैं इधर, कोई इधर फोर्स लगाया तो हम इधर जाने लगेंगे। तो ये क्या कर रहा है? यह चेंज हो रहा है डायरेक्शन स्टेट। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। ठीक है, मिटाऊं इसको। Force can change the state of equilibrium into state of rest or state of motion। कह सकते हैं बल संतुलन अवस्था को, बल संतुलन अवस्था को विरामावस्था में या गतियावस्था में बदल सकता है। ये सब फोर्स का ही कमाल तो है, उसी का प्रभाव है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये है अभी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत? मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग? संतुलन अवस्था में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए जल्दी से।
संतुलन अवस्था में, कोई दिक्कत? इस पर अगर थोड़ा सा फोर्स लगा दिए, जिधर भी जाने का मन होगा इसको इधर, अगर जा रहा है मोशन होना चाह रहा है तो इधर से फोर्स लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा? होता ये रेस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में। अगर यही है, सेम चीज़ है, ठीक है, ये इधर जाना चाहता है तो इधर थोड़ा सा फोर्स लगा दिए, तब क्या आ जाएगा? बोलिए, स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब काम फोर्स कर सकता है आराम से। ऊपर मिटाऊं? अब लिखिए 5वां नंबर, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी। बल किसी भी वस्तु का आकार बदल सकता है, बदल सकता है। एग्जाम्पल उठाइएगा, जैसे ध्यान से देखिए, बदल सकता है बोल रहे हैं, बदल देता है जरूरी, बदल सकता है। ध्यान से देखिए, जैसे एक ये फुटबॉल है, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। उसका आकार चेंज कर दिया। ध्यान से देखिए, ये आपका है चकला और यहाँ पर है गोल ऐसा आटा, इस पर चला देते हैं आप बेलन। क्या चला देते हैं इस पर? बेलन। इस पर चला देते हैं आप बेलन, तो इसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब, ये सब फोर्स ही लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फोर्स लगाकर आप इसके शेप को भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मेरा हाथ यहाँ है, इस पर फोर्स लगा दिए, ये धंस जाएगा, इसका आकार बदल सकता है। फोर्स लगाए, आकार बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें था फोर्स का, फिर और पढ़ेंगे हम लोग अब अगले क्लास में। थैंक यू।